नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और 46,300 के ऊपर चला गया है गोल्ड और बिल्कुल सटीक राय आज 11:30 बजे हमारे एक्सपर्ट ने आपको दी थी कि आज गोल्ड 46,200 के ऊपर जा सकता है। और अब आप देखिए मार्केट 400 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है और 46,300 के ऊपर आ गया है। रुपया भी कमजोर हुआ है, उसका इंपैक्ट भी हमने देखा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1735 प्रति ऑन्स के करीब है। इसके अलावा चांदी में भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। चांदी का भाव एमसीएक्स पर 66,200 के ऊपर है, करीब 300 रुपए तक की मजबूती है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम $25 के करीब हैं। इसके अलावा क्रूड कीमतों में मिला जुला कारोबार है। ब्रेंट क्रूड 62.5 के नीचे है, आधा फीसदी की नरमी। WTI क्रूड $59 के करीब है, 0.25% तक नीचे है। और एमसीएक्स पर 4400 के करीब है भाव, हल्की तेजी है। अमेरिका चीन के मजबूत आर्थिक आंकड़ों ने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है, सपोर्ट दिया है। इसके अलावा बेस मेटल में चौतरफा बाइंग दिख रही है। जिंक 226 के ऊपर है, 1.25% की मजबूती। कॉपर, लेड, निकल, एल्युमिनियम ये सारे के सारे काउंटर मजबूती के साथ तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा कॉटन केक की कीमतों में आज भी तेजी है और कॉटन केक का वायदा 2600 के बेहद करीब है। आज करीब 2% की मजबूती है। हफ्ते भर में 7% और महीने भर में 12% तक की तेजी कॉटन केक की कीमतों में आई है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की। लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गोल्ड पर कल भी शाम को जो एक्सपर्ट ने हमारे कार्यक्रम में राय दी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। और आज भी जो 11:30 के शो में लोगों ने जो एक्सपर्ट ने बताया था कि गोल्ड खरीदना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लाइन पर मार्केट आगे बढ़ रहा है। अब आप ये बताएं कि अब यहाँ से क्या किया जाए गोल्ड में। जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए अगर हम ईयर वाइज़ देखा जाए तो कहीं न कहीं ये जो शुरुआत हुई है अप्रैल महीने की, ये ऑलमोस्ट पिछले साल की याद दिलाता है। क्योंकि तब भी मार्च के महीने में या उसके पहले गोल्ड में करेक्शन देखी गई थी। डॉलर रुपये में एक निचले स्तर से रैली देखी गई थी। तो सिमिलर आसार हमको दिखाई दे रहे हैं। और आज के बड़ी बढ़त का एक मेजर रीज़न डॉलर रुपये में जो एक उछाल आया है या रुपए में जो कमज़ोरी आई है वो भी है। तो बढ़ते केसेस के साथ में हमने देखा है कि रुपए में कमज़ोरी आई है। मुझे लगता है ये एक बड़ा फैक्टर आगे चल के मार्केट को सपोर्ट करेगा। और डिप्स पे ज़रूर बाइंग कर सकते हैं। 46,100 तक मेरे हिसाब से गोल्ड का इंट्राडे एक भाव देखने मिलेगा, पॉसिबली इवनिंग सेशन में। वहाँ पर उस डिप पे बाइंग कीजिए। और अपसाइड में 46,500 का एक इमीडिएट टारगेट लिया जा सकता है। अगर 46,500 भी पार हो जाता है तो 46,750 ये एक अगला टारगेट है जो देखने मिल सकता है। ओके, तो पहला टारगेट 46,500, मतलब यहाँ से 150 रुपए ऊपर। और उसके बाद 46,750 आप कह रहे हैं कि देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से करीब करीब 400 रुपए अपसाइड का टारगेट आप ऊपर में मैक्सिमम दे रहे हैं। ठीक है, तो गोल्ड में बाइंग की राय आपके लिए। चांदी पर क्या किया जाए अमित जी, चांदी में क्या करना चाहिए? जी, आई थिंक चांदी में भी रिसेंटली हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी है। 62,000 से आज हम लोग लगभग 67,000 के ऊपर के लेवल्स देख पा रहे हैं। मुझे लगता है प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस ये रैली कंटिन्यू होगी और 67,100 के आसपास टारगेट लेके चला जा सकता है, यानी रैली कंटिन्यू होने की उम्मीद है। 67,000 के एक बार नीचे ज़रूर मार्केट मिल सकता है शाम के सेशन तक। तो वहाँ पर पोज़ीशन बनाई जाए तो बेहतर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, कॉपर पर क्या व्यू है आपका? कॉपर में आज के लिए कोई ट्रेड बन रहा है क्या? जी, आई थिंक कॉपर में भी ओवरऑल ये जो रैली है ये 697 तक कंटिन्यू होने की उम्मीद है। बेस मेटल्स में भी हमने काफ़ी बढ़िया रिवर्सल देखा है, खास करके कॉपर 650 से लगभग 694 आज जो प्राइसेस चल रही हैं। मुझे लगता है इंट्राडे में कंटिन्यू होगा बिकॉज़ 690 का एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट था, अब वही सपोर्ट है। उसके करीब मिलती है तो डेफिनिटली बाइंग अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, क्रूड में आपको लगता है कि आज के लिए जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं कच्चे तेल में, उनको बेचकर चलना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए कच्चा तेल? जी। देखिए ओपेक की बैठक के बाद और ख़ास करके सुएज़ कैनाल के ओपन अप होने के बाद काफ़ी मिक्स्ड फंडामेंटल्स हैं। जहाँ पर सप्लाई बढ़ाने की भी बात हो रही है में से वहीं डिमांड के अभी डाउट्स इमर्ज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है आज हालाँकि 2% ऊपर है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी मिला-जुला रहा है या साइडवेज़ टू लोअर रहा है। तो अगर 4440 के नीचे स्लिप होता है
तो बेच के चला जा सकता है 4510 के स्टॉप के साथ में, और मेरे हिसाब से 4350 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं डाउन साइड में। ओके, ठीक है। एल्युमिनियम में क्या किया जाए अमित जी, आज के लिए कोई ट्रेड एल्युमिनियम में? जी, देखिए चाइना में भी एल्यूमीनियम के प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं, उसका डोमेस्टिक मार्केट पे भी असर दिखाई दे रहा है, और रुपए में जो कमज़ोरी है उसका भी। मुझे लगता है 180-179 का काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रेकआउट दे चुका है, अब वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो तेज़ी जारी रहने की उम्मीद है। 181, 180-150 के करीब मिलता है तो डेफिनिटली बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में 184 के लक्ष्य हासिल होने की भावना बनी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।